वहीं राजधानी भोपाल पहुंचा है टिड्डियों का दल। मंत्रालय के आसपास टिड्डिया दल पहुंच चुका है। लाखों की संख्या में टिड्डी दल मंत्रालय के आसपास पहुंचा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। लगातार मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में नुकसान पहुंचाते हुए अब ये भोपाल में भी पहुंच चुका है। ये मंत्रालय के आसपास की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यानी कि जहां से सरकार चलती है वहां पर भी इस टिड्डी दल ने आतंक मचाया हुआ है। और किसान तो इससे परेशान हैं ही, क्योंकि महज कुछ ही घंटों में किसान की पूरी फसल को चौपट कर देते हैं टिड्डी दल। और इसके लिए अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं इनको भगाने के, लेकिन अब भोपाल में दस्तक दे चुका है टिड्डी दल। और यहाँ पर अब किसानों को सतर्क हो जाना चाहिए और अपनी तैयारी वो पूरी कर रखें। प्रशासन के भरोसे ना बैठें। प्रशासन भी अपनी ओर से कोशिशें कर रहा है, लेकिन किसान अपनी तरफ से पूरी सतर्क रहें कि अगर टिड्डियों का हमला होता है आपके खेतों पर तो उसके लिए आप कुछ ऐसे चीजों का जुगाड़ रखें ताकि आप शोर मचाकर इन्हें भगा सकें। प्रशासन भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है और भोपाल में अब किसानों को ये देखना होगा कि उनकी फसल को नुकसान ना पहुंचे। थोड़ी सी राहत की बात यह है कि बुआई का समय है तो कुछ खेत खाली भी पड़े हैं, तो ये राहत की भी बात है। विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, अब भोपाल के किसानों को सचेत होने का समय आ गया है, साथ ही प्रशासन को भी। देखिए, 3 दिन पहले भी टिड्डी दल ने भोपाल में अटैक किया था और भोपाल का जो ग्रामीण क्षेत्र है, भोपाल के आसपास का मित्रोद से लेकर बिलखिरिया और बीएचएल एरिया, वहां से टिड्डी दल गुजरा था। आज फिर लाखों करोड़ों की संख्या में टिड्डी दल भोपाल के अंदर प्रवेश किया है। हालांकि कुछ देर पहले मंत्रालय और विधानसभा, विंध्याचल भवन, सतपुड़ा भवन के पास से टिड्डी दल गुजरा है। एमपी नगर होते हुए फिर बीएचएल की तरफ जो है रवाना हुआ है। तो ये जिला प्रशासन की तरफ से छिड़काव भी किया गया है इन क्षेत्रों में अभी, और टिड्डी दल को खदेड़ने की व्यवस्था भी वहां से की गई है। लेकिन बड़ी बात है कि मंत्रालय और विधानसभा के आसपास करीब 15 से 20 मिनट टिड्डी दल जो है घूमता रहा वहां पर, और वहां से फिर वो सतपुड़ा भवन, विंध्याचल भवन होते हुए एमपी नगर और बीएचएल की तरफ रवाना हुआ है। और अब इसके आगे कौन से जिले में पहुंचने की जानकारी दी जा रही है विवेक? देखिए, फिलहाल भोपाल और भोपाल के आसपास ग्रामीण क्षेत्र है और उसके बाद रायसेन और होशंगाबाद की तरफ टिड्डी दल जा सकता है। पिछले दिनों भी जो 3 दिन पहले भोपाल टिड्डी दल पहुंचा था वो भी भोपाल के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में रहा, और एक पार्क में भी रात में टिड्डी दल ने रात गुजारी थी। और उसके बाद सुबह वहाँ इकोलॉजिकल पार्क में जो है छिड़काव किया गया और उसके बाद जो है टिड्डी दल यहाँ से रवाना हुआ। तो कह सकते हैं कि टिड्डी दल को लेकर जिस तरह एक वातावरण जो बना हुआ है, और खासकर किसानों के लिए, क्योंकि फसल और वनस्पति को सबसे ज्यादा नुकसान टिड्डी दल पहुंचाता है, ऐसी स्थिति में किसान काफी सतर्क भी है। और जिला प्रशासन और सरकार की तरफ से भी ये प्रयास किए जा रहे हैं कि टिड्डी दल से वनस्पति को बचाने के लिए और फसल को बचाने के लिए छिड़काव करें। और ध्वनि विस्तारक जो यंत्र है, ध्वनि करने से ये टिड्डी दल भागता है। तो किसानों को भी समझाई दी जाती, जागरूकता फैलाई जा रही है जिला प्रशासन की तरफ से कि ये सभी जो है जो जागरूकता के तहत जो बातें कही जा रही है उसका पालन करें, छिड़काव करें और ध्वनि विस्तारक यंत्र के जरिए टिड्डी दल को भगाने का प्रयास करें। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए विवेक।